आप सबका स्वागत है। मेरा नाम भारती दीक्षित है और आज मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए आज स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मेरा ये सेकंड वीडियो है। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पूर्व ज्ञान की ओर चर्चा करते हैं, है ना। पूर्व ज्ञान से ही जानेंगे कि हम क्या सीखे हैं, तभी तो हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। सबसे पहले है इसका मुख्य टॉपिक है सांख्यिकी। सांख्यिकी सांख्यिकी इसका मुख्य है सांख्यिकी। आखिर सांख्यिकी है क्या, सांख्यिकी का क्या अर्थ है, उसके अर्थ को जान सकेंगे, उसके परिभाषा को जान सकेंगे, तभी तो हम उसके महत्व को जान सकेंगे। आखिर ये अर्थशास्त्र में पढ़ाई ही क्यों जाता है ना। तो चलो सबसे पहले हम उसके अर्थ और परिभाषा को जानते हैं। तो सांख्यिकी का अर्थ है ना, साधारण सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं, संख्या से रिश्ता रखने वाले को सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, संख्या, अंकों का, डाटा, है ना। तो सांख्यिकी जो है संख्यात्मक सूचनाओं का एक भंडार है। जैसे डाटा हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उसको संकलन करते हैं, उसके बाद उसको वर्गीकरण करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, अन्वेषण करते हैं। अन्वेषण मीन्स खोजबीन। ऐसे कि एक उदाहरण के तौर पर जनगणना। जनगणना का कार्य किया जाता है तो क्या किया जाता है, पूरे देश का हर राज्य में जा के, हर गांव में, हर जिले में, कोने कोने में जाके क्या किया जाता है, जनगणना मतलब होता है जनसंख्या को गिनना। कितनी जनसंख्या है, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, है ना। ये सब गिना जाता है, फिर उसका एक रेशियो तैयार किया जाता है। तभी हम जानते हैं कि हमारे देश में इतने % है। जैसे कि साक्षरता दर कितनी है, जाके मोहल्ले मोहल्ले में जाके पता किया जाता है, पूरे देश का गिना जाता है ना। यही है हमारा सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम डाटा का इकट्ठा करते हैं और डाटा से संबंधित विषयों को ही हम पढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब हम सांख्यिकी से संबंधित उसके वास्तविक अर्थ को जानेंगे। आखिर सांख्यिकी का वास्तविक अर्थ क्या है। सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक्स शब्द का हिंदी रूपांतर है। ये जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस, इटालियन शब्द स्टैटिटा तथा जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है राज्य। प्राचीन काल में क्या होता था, राजा महाराजा लोग होते थे, तब वे क्या करते थे, अपने राज्य को चलाने के लिए इस विषय का वो प्रयोग करते थे। जैसे कि करों का इकट्ठा करना, है ना, उसके माल गुजारी इकट्ठा करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी राज्य से संबंधित जो वो करते थे। तो उन्होंने अर्थशास्त्र को किसके नाम से जानना जाता था, जानते थे वो राज्य का विज्ञान के रूप में, है ना। उसी के अंतर्गत वो सांख्यिकी भी था। किंतु अभी तो आधुनिक युग है। आधुनिक युग में क्या हो गया, हमारे सरलता के लिए, ताकि हम सरलता से हम समझ सके, इसलिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही सांख्यिकी को पढ़ा जाता है, लेकिन इसको अलग अलग विधियों द्वारा पढ़ा जाता है ना। अर्थशास्त्र है वो थियोरेटिकल रूप हो गया और जो स्टैटिस्टिक्स है वो मैथमेटिकल रूप हो गया, है ना। अब तो समझ में आ गया होगा। तो अब तो इसके वास्तविक अर्थ को हम जान गए। अब हम सांख्यिकी की परिभाषा जानेंगे। हाँ, और सबसे पहले जो था ये सांख्यिकी का जो खोज किए थे ना, ये कौन है, स्टैटिस्टिक्स शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किए थे, ये जो लैटिन भाषा से, इटालियन भाषा से और जर्मन भाषा से इसको लेके आए थे ना, उनका नाम है, एक जर्मन विद्वान थे जिनका नाम है ग्रेटफायर एकनवाल, जिनके कारण ही इन्हें हम क्या करते हैं, सांख्यिकी के जन्मदाता के नाम से जानते हैं। तो आप लोग बता सकोगे अभी कि सांख्यिकी के जन्मदाता किसे कहेंगे, गॉडफ्रायर एकेनवाल, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं सांख्यिकी की परिभाषाएं। अब देखो सांख्यिकी की परिभाषा भी हम दो प्रकार से बता सकते हैं। एक होता है एक वचन के रूप में, दूसरा होता है बहुवचन के रूप में। अब एक वचन के रूप में भी दो प्रकार की परिभाषा है, पहला है संकीर्ण और दूसरा है व्यापक परिभाषाएं। हाँ, तो संकीर्ण का मतलब होता है छोटा और व्यापक का अर्थ होता है बड़ा। अब हम देखेंगे कि इसकी संकीर्ण परिभाषाएं क्या है। अब
देखो, डॉक्टर बावले नाम की एक अर्थशास्त्री है ना। तो उन्होंने क्या किए हैं, सांख्यिकी की 3 परिभाषाएं दी हैं। इसी के माध्यम से हम सांख्यिकी को जानेंगे। देखो, सबसे पहले सांख्यिकी क्या है, गणना का विषय है। सांख्यिकी गणना का विषय है। सांख्यिकी क्या है, गणना, जैसे कि गिनना, पहले हम गिनते हैं, जैसे जनसंख्या, साक्षरता दर, क्या करेंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके उसका डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर गिन गिन के उसका औसत निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, गणना का विषय है। दूसरा है, सांख्यिकी को सही अर्थों में औसतों का विज्ञान कहा जाता है। अब देखो, सांख्यिकी के अंतर्गत हम बहुत सारे ऐसे विधि, ऐसे मैथमेटिक्स का प्रयोग करेंगे जिसमें हम औसत निकालना सीखेंगे। इसको जैसे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रतिगमन, है ना, बहुत सारा। उसके बाद होता है इंडेक्स नंबर, ये सारे आते हैं जिसमें हम औसत निकालते हैं और सीखते हैं। जैसे कि हम डाटा का तो इकट्ठा कर लिए, जैसे कि हमारे क्लास में, जैसे कि क्लास 11th में कितने सारे विद्यार्थी हैं, हम क्या कर लिए, जैसे कि लड़के कितने हैं, इसमें से 25 है और लड़कियां कितनी हैं, 35 है। फिर दोनों को मिला दिए, फिर इसका एक क्या निकालेंगे, हम रेशियो निकाल दिए कि इतने प्रतिशत बच्चे हैं, ये तो सुने ही होंगे, इतने प्रतिशत इस कक्षा में बच्चे हैं, तो यही क्या है, यही है स्टैटिस्टिक्स। तीसरा, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों का मापन करते। तो हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग समाज में ही रहते हैं, और जितने भी सब्जेक्ट हैं समाज के अनुरूप ही बनाए जाते हैं उनको। तो ये सामाजिक व्यवस्था को भी वो संपूर्ण करता है और हमें बतलाता है कि हमारे समाज में कितने हैं, कितने साक्षरता दर है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितनी कृषि होती है, कौन सी जगह कितना उत्पादन होता है, ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है, सांख्यिकी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एक विज्ञान के रूप में भी जाना जाता, जैसे कि विज्ञान क्या होता है, प्रैक्टिकली चीज़ है ना, प्रैक्टिकल करके हम उसको जानते हैं। उसी तरह क्या है, सांख्यिकी को भी हम प्रैक्टिकल के थ्रू ही जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज आप ये यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया होगा। आगे की क्लास में मैं आगे बताऊँगी, उसका पूरा चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, फिर से मिलेंगे। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्लास आपको कैसे लगी। थैंक यू, धन्यवाद।